क्या नाम है जी आपका? मेरा गीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरसा की सर। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ सर, मैं पहले करनाल जॉब करती थी। मेरे साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा, मतलब शादी से शुरू से हो रही। पहले ये कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 2010 में सर, ठीक है। 12 फरवरी। तो मेरी शादी हुई जैसे तैसे, मतलब चलो हर कोई सोचता भी घर बसाना है, चलो है ना। मैंने घर बसाया। काफ़ी टाइम ऐसी ये नशे करता था, मेरे को मारता पीटता था, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब यही बोलते हैं भी हाँ बच्चे हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे टाइम निकला, कितनी बार पंचायतें बैठी, कितनी बार मैं यहाँ से पंचायतें कर करके गई हूँ। ठीक है, शक करता है मेरे से, ठीक है, बात बात पे शक करता है, बात बात पे मारता है। छत पे जाओ तो मारता है, ठीक है, नीचे बैठ के कोई गाना सुनो तो मारता है, तैयार हो तो मारता है, ठीक है, बिना बात के। उसके घर वाले भी उसका साथ देते हैं। उसके बाद मैं जैसे तैसे लड़ाइयों से बचने के लिए जॉब करने लगी। मैंने कहा मैं घर का भी काम करूंगी और जॉब भी करूंगी। जॉब करने गई तो इसके घर वाले कहते शर्ट पहन के जाती है, शरीर दिखता है। तो पुलिस वाले भी आए हैं उस दिन। पुलिस वालों ने ये बात भी बोली कि अगर वो शर्ट पा रही है, जो मर्जी पा रही है, उसके पति को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हुई। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, पता नहीं क्या करा क्या नहीं, पैसे दिए मुझे नहीं पता। रात को 2 बजे मेरे को बाहर निकाल दिया। 2 बजे मेरे देवर ने मेरा साथ दिया जैसे तैसे। फिर मैं घर में फिर आई। उसके बाद मैं अगले दिन मैंने ये बात पूछी कि अभी मुझे जॉब करनी है और मेरे को ऐसी लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं चाहिए, मुझे घर में रहना है, मतलब शांति से रहना है। आप रेंट पे रह लोगे? वो कहते नहीं, मैं रेंट पे नहीं रह सकता। फिर मैं अगले दिन काम से ही यहाँ सिरसा होगी, सिरसा से मैं 6 महीने से रह रही हूँ, यहाँ जॉब कर रही हूँ मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ, चलो पहले मेरे साथ नहीं बात करता था, उसके बाद मेरे से बात करने लगे। मेरे को सब जैसे समझाने लगे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर संभालो अपना, चलो कोई नहीं। मैं बात करने लगी। पिछले महीने मेरे पास मिलने आया है, मैंने बच्चों के कपड़े भी लेके दिए हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे हैं। उसके बाद कल ये अचानक आया है। मैं भी देख के डर गई थी भी अचानक क्यों आया तो मकान वाली को तो यही था इसका हस्बैंड है। आया तो नीचे दरवाजा खड़काया। पहले तो मैं डर गई, मैं सीढ़ियों का दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। तो मैंने सीढ़ियों का दरवाजा खोलते सारी अंदर घुसा। इसने सीढ़ियों का दरवाजा लॉक करा। कहाँ ले रखा था आपने रेंट में मकान? राम कॉलोनी में सर। अच्छा, फिर क्या हुआ रात को? फिर उसके बाद मैं जब अंदर आई ना, तो इसने मेरे दरवाजे का भी, इधर बालकनी का भी दरवाजा बंद करा, इधर का भी, और मेरे कपड़े उतार करके मुझे मारा, मुंह में रुमाल देके और पीछे से हाथ बांध दिए मेरे। उसके बाद मारा। मैं चीखे तैसे तैसे मार रही थी। वो जैसे तैसे नीचे शक हुआ। फिर बाथरूम से कुछ उठाने के लिए आया। बाथरूम से इतने सारे पड़ोसी उठ गए थे, पर वो आते कैसे, सीढ़ियों का मेन दरवाजा तो एक ही था ना। तो फिर उसके बाद सब जब ये बाथरूम में गया, मैंने फटाफट सीढ़ियों का दरवाजा, फिर पड़ोसी आए, उन्होंने मेरे को बचाया। ये कहता मैं इसी हालत में, इसके घर वाले, इसकी बहन और इसका बाप और इसकी माँ, सारे ये कह रहे थे इसको इसी हालत में लेके आ, पर पड़ोसियों ने मेरे को जाने नहीं दिया। पड़ोसियों ने पुलिस वाले को भी फ़ोन करा है, ठीक है। उसके बाद ये कहता मैं तो इसी कंडीशन में लेके जाऊंगा। ये कह रहे नहीं, अगर इसी कंडीशन में तो हमारे आगे मार सकते हो, रास्ते में तो बिल्कुल ही मार देगा। तो फिर पुलिस वाले वहाँ से हम दोनों को ले जाते हैं, मुझे यहाँ पे छोड़ते हैं महिला थाना। उसको पता नहीं अब कहाँ है क्या है, मुझे नहीं पता। कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या नाम है जी उसका? उसका नितिन चाला। क्या काम करता है जी वो? सर कुछ नहीं करता काम। अच्छा, आप दोनों में विवाद की वजह क्या थी? शक। किस चीज का शक था जी उसको? शक, लड़कों का शक। बस शक बढ़ता गया। शक बढ़ता गया। हर किसी बंदे को जोड़ देना। अगर किसी के साथ कोई कूड़े वाली रेडी की, तो उसको मैंने शूज़ दे दिए, उसको भी मेरे साथ जोड़ दिया। हर किसी के साथ जोड़ देता, हर किसी के साथ जोड़ता, ना एज देखता है। मेरी काम की लाइन है तो मुझे हर किसी के साथ बोलना भी पड़ता है। मैं यहाँ भी बोलती हूँ। तो कितने टाइम से आपका ये विवाद चल रहा था जी? ये तो 16-17 साल से ही चल रहा है, पर कल ज़्यादा बढ़ गया सर। कल यहाँ आके सिरसा में मुझे मार के अभी अंदर धुंध मारा इसने मुझे। परिवार में कौन कौन है आपके? हम सिस्टर हैं, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, पापा नहीं है मेरे जी। तो बच्चे वगैरह? बच्चे मेरे 3 हैं। तो वो भी साथ ही थे आपके सिरसा में या वहीं? नहीं, वहीं छोड़ के आई थी मैं। यहाँ पे खिलाती क्या उनको, कैसे पढ़ाती उनको? इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, बस यही चाहती हूँ मैं। नाम आपका? मेरा राज। आप सिरसा से ही हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आपकी जिस तरह से बेटी सजा मिले, मेरे बच्चों को जैसे भी मारा उसको भी फिर ऐसी सजा मिले। तो पहले जब ये मामला होता था कभी आपको फ़ोन पे बताती थी कि मेरे साथ? बताती थी, हम लेके भी आते थे, लेके भी जाते थे। माता जी जब वो आया उस टाइम आप घर पे नहीं थे क्या? मैं अलग रहती हूँ। अच्छा, अलग रहे। वो हमारे साथ भी नहीं रहने देता ना, तो उसको भी ऐसी सजा मिले जो पानी पीने लायक ना रहे।
मामला सर ये था कि ये 6 महीने से मेरे घर से छोड़ के बैठी है। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की है मेरी, उनको छोड़ के ये बैठी हुई है। मैं 6 साल से इसका इंतजार कर रहा हूँ कि अब सुधरेगी, अब सुधरेगी। मैंने इसके उस सारी चीज़ों के ऊपर भैया पर्दा डाल दिया कि मैं गीता जो चीज़ मैंने देखी है वो मेरे अंदर ही रहेगी। तू मेरे साथ घर चल, अपना घर बसा, ये ऐसे रह के क्या फ़ायदा। कह रही तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बहुत मतलब कि भैया उल्टे काम करके और हमारे ऊपर ही पा दिया। मैंने उसको आज ये काम किया, मतलब बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा अपने ऊपर इतना गिल्ट फील हुआ, लेकिन इस औरत ने किया। मैं रात को इसको जाके इतना मना रहा था भैया प्यार से, इसने भैया मेरे घर वालों को बद्दुआएं दे, किसी को बद्दुआ दे, ये वो मतलब बोल बोल के इसने मेरे घर की ऐसी कैसी कर दी भैया। मैंने इसके सिर पे अपने पैर रखे कि तू मेरे घर का ताज है, तू ऐसे ना कर गीता, तू 6 महीने से यहाँ अकेली बैठी है, ना तू अपनी माँ के साथ रहती है ना तेरे साथ कोई है, तू अकेली कैसे रह रही है और शहर से 10 किलोमीटर बाहर तू कैसे काम करने जाती है, मुझे ये बता। और अकेली लड़की है, वहाँ से दूर कैसे जाएगी। और जब मैं इसको फोन मारता हूँ ये मेरे फोन नहीं उठाती है, एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाएगी। तो बोल बोल थक जाता था, कभी कहेगी मेरे कस्टमर आ गए, कभी कह रहे मेरे सर आ गए। मैंने कहा तेरे लिए पति जरूरी है कि ये 11,000 रुपए की ड्यूटी जरूरी है। तू पति को इम्पोर्टेंट देगी कि उसको इम्पोर्टेंट देगी, तू पति से बात तो कर कि नहीं। फिर सर मैं रात को इसको प्यार कर रहा था बड़ा, मुझे प्यार करते करते भी मुझे घर वालों के बारे में इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं देने लग गई है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, ये मेरे को बोलते थे। मैं जब भी गलती, मैंने कहा गीता मजा भी तूने लिया सारा, जब तू फंस गई तो अब तू सजा भी मार को दे रही है यार, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। कह रही तू सिरसा से करनाल से सिरसा यहाँ पे सिर्फ यही काम करने के लिए आया था। मैंने कहा यार गीता अगर मेरे को ऐसे ही गलत होना था ना तो मैं तेरे पास कभी भी नहीं आता, मैं अपने शहर में सब कुछ कर लेता, और मैं इतने पैसे लगा के इतना लंबा सफर करके तेरे पास सिर्फ ये चीज करने आऊंगा एक। मैं तुझे समझाने के लिए आया हूँ कि तू मेरी बात को समझ, पति पत्नी का रिश्ता होता है। कह रही क्या पति पति कर रहे हो आप ये। मैंने कहा गीता यार ये तो कोई बात नहीं, तूने तो रिश्ते 1 मिनट में बुला दिया, तेरे दिल में क्या है, तू जाएगी कि नहीं जाएगी तेरे दिल में। कह रही मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। इसने सर मेरी मम्मी को इतनी बद्दुआएं दी, मतलब बहुत ज्यादा गलत बोलने लगी, तब मैंने सर ये काम किया। अगर मेरे दिल में चोर होता मैं इसको उठ काट के भाग भी जाता सर। अगर कल कुछ हुआ है तो इसने सोचो मेरे साथ कमरे में सर कैसे मुझे ट्रीट किया होगा, जो मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं आपने मारपीट की है क्या, जिस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं आपने मारपीट की है क्या उनके साथ। इसने मेरे साथ भी मारपीट की है सर। अच्छा आपके साथ मेरा भी हाथ सूद रहा है। हाँ मेरा भी हाथ सूद रहा है जी। ये नहीं बस मेरे को माइंड में नहीं था कि मैं अपना मेडिकल कटवा लूँ, मेरे को ऐसा दिल में चोर नहीं था, क्योंकि मैं भोलेनाथ से डर के बोलता हूँ। आज सावन का पहला दिन है सर, ये गलत है लड़की, इसने मेरे साथ मेरे घर के खिलाफ बहुत साजिश रख के हमारे को पूरे परिवार से अलग कर दिया। क्योंकि इसके अफेयर शुरू से थे, इसके बकायदा लड़कों के मेरे को मैसेज आते थे, इसके जब तक पापा जिंदा थे 2020 तक, ये कभी हमारे घर में गलत नहीं हुई। अगर आप सर उसकी सुन रहे हो तो आप मेरी बात से थोड़ा, आपकी बात सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया, आपकी बात सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया है। कल रात को इसने मुझे कुत्ता जैसे पट्टा बांध के गले में रखते हैं ना सर, कमरे में इसने मुझे वैसे बिठा रखा था किसी का। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तू जितना मर्जी बोल। मैंने कहा गीता मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तेरे अंदर, भाई मैं तेरा पति हूँ, तेरे 3 बच्चों का बाप हुआ। अगर आज मैं तेरे पास आया तो तू मुझे ऐसे बोल रही है, ये अच्छे है। अगर तू 1 महीने बाद जब मेरे घर आएगी तब भी तो मुझे फेस करेगी। मैंने कहा यार ये कहाँ की बात हुई। कह रही बस मैं ना अकेला रहना चाहती हूँ, आप जाओ यहाँ से। सर बताओ यार कहाँ की इंसानियत है। चलो मैं एक लड़का हूँ, गलत हूँ, मैंने इसको मारा, मैं मानता हूँ सर, पर एक लड़के के नाते सर मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, मेरे घर पे क्या बीत रही होगी। मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर धक्के खा रहा हूँ,